अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक शादीशुदा औरत जो कि 2 बच्चों की मां हो और उसे किसी और से मोहब्बत हो जाए तो कितने ख़तरनाक नतीजे निकल सकते हैं। ये कल रात का वीडियो है। पुलिस की जानिब से खुदाई की जा रही है, एक लाश ढूंढी जा रही है। काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस को लाश मिल चुकी है, लेकिन ये किसकी लाश है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 महीने पहले का ये वीडियो है। एक औरत जिसका हस्बैंड कारोबारी है, दूसरे शहरों में काम के सिलसिले में गया हुआ था। वो औरत जिम को आती है और ये आखिरी मर्तबा उसे देखा गया। यहाँ से ये औरत कहाँ पर गायब हो गई। हस्बैंड तो यही सोच रहा था शायद इसे किसी ने किडनैप कर लिया है, लेकिन इस औरत का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जिम के कपड़े पहनकर जिम को तो ये जरूर आई थी जिम करने के लिए, लेकिन वापस अपने ना घर पहुंच सकी ना ही इसकी कोई खबर लग सकी। कई लेडीज अपनी सेहत बनाने के लिए जिम को जाती है, अकेले जाती है, और उनके हस्बैंड दूसरे कंट्रीज में काम करने के लिए भी जाते हैं। हर एक को अपनी सेहत प्यारी होती है। घर में रहकर भी काफी सारी खवातीन बोर हो जाती है, इसी वजह से भी घर के बाहर निकलकर खुद को एक्सरसाइज कर अपनी सेहत बनाने के ऊपर फोकस करती हैं। ईशा गुप्ता भी अपनी सेहत बनाने के लिए एक जिम को जाना शुरू कर देती हैं। उसके बाद में जिम में तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेनर्स वगैरह मौजूद होते हैं। ऐसे ही एक ट्रेनर से उनकी मुलाकात हो गई और ट्रेनर का नाम था विमल सोनी। ईशा गुप्ता जैसे ये जिम को आ रही थी, सीखने की कोशिश कर रही थी, तब विमल सोनी आ रहा था, उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था, क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही वक्त गुजरता गया दोनों एक दूसरे के करीब भी आने लगे। अब देखिए काफ़ी सारे लोग जो अपनी बीवियों को छोड़ देकर जा रहे, एक कंट्री में रहती बीवी, एक कंट्री में उन्होंने रहते, उन लोगों को खास कर इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जिम की ट्रेनिंग तो विमल सोनी दे ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ अलग से ट्रेनिंग भी देने लगा, स्पेशल ट्रेनिंग देने लगा, अलग से कसरत कराने लगा। कसरत लगातार होती रही और दोनों की नज़दीकियां भी बढ़ती रही और दोनों के बीच में अफेयर भी हो गया। कई दिन तक इसी तरह से मामला चलते रहे, लेकिन एक दिन अचानक से ईशा गुप्ता आती है और उसे पता चलता है कि विमल सोनी तो शादी करने वाला है, कहीं उसका रिश्ता तय हो चुका है। मेरे से अफेयर रखते हुए कैसा शादी कर दे बोल के इस बात को लेकर इसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर ये काफी सारी बातें बोल देती है, जैसे कि को रखते हुए तुम कैसा शादी कर सकते हैं, मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी, तुम्हारा भांडा सबके सामने फोड़ दूंगी, तुम्हारी असलियत सबके सामने ला दूंगी। इस तरह की बातें ईशा करने लगती है, जिसके बाद में विमल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपना हाथ उठाता है और ईशा को मारता है। जैसे ही वो मारता है ईशा की जान उसी वक्त चली जाती है और विमल बौखलाहट का शिकार हो जाता है कि अब क्या करूं। वो ईशा की बॉडी को ले जाता है और डीएम ऑफिस के पास भी एक घर मौजूद है, उस घर के पास जाता है और वहां पर एक खबर खोदता है और पिछले 4 महीने पहले इसने लाश को दफना भी दिया था। पूरे 4 महीने पहले ये वाकया पेश आया। 4 महीने के बाद में अब इन्हें पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद में पुलिस ने इसकी खातिरदारी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं चलने भी इसको मुश्किल हो रही है, लेकिन इसने तमाम सच बता दिया और उस जगह पर पुलिस को लेकर गया जहाँ पर इसने जिस्म पूरी तरीके से गल चुका है और जो स्केलेटन था उसको पुलिस ने अभी निकाला है, निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और कई लेडीज शादीशुदा होने के बाद में दूसरे आदमियों से बात करती है, उन लोगों को इस वाक़े से सबक हासिल करनी चाहिए। और ज्यादातर लेडीज ये बोलकर बच जाना चाहती है कि मैं तो भाई समझ के बात करी। भाई समझने का कुछ भी नहीं होता, आदमी आदमी होता, तुम औरत है तुम औरत ही रहती। अभी जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया कानपुर में, इससे मुतालिक इनके हस्बैंड, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये इनके हस्बैंड है सचिन गुप्ता। इनका कहना है कि इससे मुतालिक सीबीआई जांच होनी चाहिए। पुलिस का क्या स्टेटमेंट आया है थोड़ा सा वीडियो आपको दिखा देते हैं। अकेले हत्या तो कर सकता है, मगर वहाँ पे चोर की काटना या कुछ भी करना ये अकेले का नहीं है। ये तो हो सकता है कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा उसमें। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो वही अपराधी बता सकता है। मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। वहाँ गड्ढा अकेले नहीं खोदा जा सकता, जिस हिसाब से गड्ढा खोदा गया था कल उसके अगले दिन उसकी गाड़ी बरामद हो गई, उसमें हमारी वाइफ का सिम वगैरह और ये सारी चीज़ें मिल गई। खुलासा तो जो सर हुआ है वो तो देख ही रहे हो आप सारी चीज़ें। अभी बस यही है कि अब और वो क्या इनको बताता है क्या करता है। मेरी मांग यही है कि निष्पक्ष जांच हो, अगर यहाँ इस लेवल पे नहीं हो तो सीबीआई लेवल पे निष्पक्ष जांच हो। ये मुख्यमंत्री जी से भी हम गुहार कर रहे हैं। वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद वो जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि वो हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे तो यहाँ कैसे ले गए? यहाँ पे ये नहीं बेसिकली ये कंपाउंड वहाँ पे जैसा आपने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं
और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड पे है, यहाँ पे थी उसने गड्ढा खोदा था और यहाँ पे ला करके उसने विमल सोनी को बहुत जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा और देखना ये होगा उसे कितनी सज़ा मिलती है और वो क्या क्या कबूल करता है। आप लोगों की क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट ज़रूर करिए। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए रियल में आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।